हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 241, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय शब्द रूप। शब्द रूप गौर करेंगे दोस्तों, देखते हैं शब्द रूप। मुख्य रूप से इसके भेदों की अगर बात की जाए, ठीक है, भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। और पूछा जाए कि शब्द रूप के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक, ठीक है, एक सार्थक और एक निरर्थक, ठीक। ध्यान रखेंगे दोनों बातें। तो जब भी हम शब्द रूप को पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में 2 बातें रहनी चाहिए। एक वह जो सार्थक है, एक वो शब्द जो निरर्थक है, ठीक। तो सार्थक शब्दों के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द रूप के भेद कितने हैं? इसके भेद है 4। कितने? 4, ठीक है। और निरर्थक हम देखें तो निरर्थक इसमें 2 आएंगे। कितने? 2 आएंगे, ठीक। बताऊंगी कैसे कैसे, ठीक। तो देखते जाना, सुनते जाना। अब ध्यान दें, सार्थक में देखो छोटी छोटी एब्रीविएशन बना रही हूं, बस इसको ऐसे ही सुन लें, ठीक। बाकी हम व्याख्या में करेंगे। तो सबसे पहले सार्थक शब्द में क्या रहेगा? उत्पत्ति। क्या? उत्पत्ति के आधार पर भेद, ठीक। फिर आएगा व्युत्पत्ति। क्या? व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, इसके आधार पर भेद, ठीक। फिर है प्रयोग के आधार पर भेद। तीसरा भेद कौन सा होगा? प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर भेद, सुनते जाएं। फिर तीसरा, चौथा होगा कौन सा? अर्थ के आधार पर भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भेद। तो शब्द रूप अगर हम जब भी पढ़ें तो इसके भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, शब्द भेद के पहली बात प्रकार आएंगे 2, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब बात करें सार्थक भेदों की, तो 4 भेद होते हैं सार्थक। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो व्युत्पत्ति पूछे, रचना पूछे, बनावट पूछे, तीनों बात एक ही है, ठीक। तो इनके आधार पर भेद। फिर है प्रयोग के आधार पर भेद। फिर चौथा भेद है अर्थ के आधार पर भेद, ठीक। अब ध्यान दें, उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, अलग से देखते हैं इसको, ठीक। और निरर्थक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 2 तरह से, ठीक है, 2 तरह से, विकारी और अविकारी, ठीक है। जिनका कोई सार्थक अर्थ ना हो वह निरर्थक शब्द हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले ध्यान दें, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। पूरा नहीं लिख रही हूं, ध्यान से सुनते जाएं। कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर ध्यान दें, यहां पर मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। लेकिन अगर हम पूछें कि उत्पत्ति के आधार पर कुल भेद कितने होते हैं, सीधा प्रश्न यहीं से बनेगा दोस्तों। तो कुल भेद होंगे 5। कौन से? 5 भेद, ठीक है। अब 4 कौन कौन से? यहां देखें, 4 भेद होंगे। सबसे पहले तत्सम। क्या? तत्सम। फिर तद्भव, फिर होगा तद्भव, ठीक है। तत्सम जो संस्कृत से जैसे कि तैसे लिए गए हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हुए हैं, ठीक। देशज जो कि आम बोलचाल की भाषा, देसी शब्द है, ठीक। और फिर होगा विदेशज। कौन सा? विदेशज, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से, यानी कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक। ध्यान रखें, तो 4 होंगे मुख्य रूप से 4 भेद होंगे उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बात करते हैं कुल भेदों की। ये कितने होंगे? 5 होंगे। तो 5 में से 4 तो ये वाले ही होंगे जो हमने मुख्य भेद में पढ़े, और एक अलग से ऐड हो जाएगा इसमें। कौन सा? संकर। कौन सा? संकर, ठीक है। ये 5वां भेद है।
किसका? उत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न यहीं से बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक, ये 4 नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये 5वां भेद पूछा जाएगा। ठीक, ये क्या होता है? यानी अपनी ही भाषा से अलग, ध्यान से सुनना, अपनी ही भाषा से अलग, ठीक है, अन्य भाषा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अपनी ही भाषा से अलग, यानी एक शब्द हमारी अपनी भाषा का होगा और एक शब्द दूसरी भाषा का होगा। ठीक, दोनों मिलकर बनेंगे संकर शब्द। ठीक, तो ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 5 हो गए हमारे कुल भेद और 4 हो गए मुख्य भेद। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके? व्युत्पत्ति, सही है, व्युत्पत्ति, रचना, ध्यान से सुनते जाएं, रचना, और फिर है बनावट। क्या? बनावट। प्रश्न में इन तीनों में से कोई सा भी शब्द आपके सामने रखा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी तीनों बात एक ही है। ठीक है, तीनों बातें एक ही है, व्युत्पत्ति कहो, रचना कहो, बनावट कहो। अब इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? तो इसके आधार पर होते हैं, यहाँ साइड में देख ले, 3 भेद। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से? तो ध्यान से देखें यहाँ पर। ठीक है, एब्रीविएशन में ही लिख रही हूं मैं, तो ध्यान से सुनना। रूढ़, कौन सा? रूढ़, सुनते जाएं। फिर है यौगिक, कौन सा? यौगिक। ठीक है, फिर है योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़, सबसे पहला रूढ़, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो यौगिक है ये भी 2 प्रकार का होता है, इसके भी 2 भेद हैं। एक होता है शुद्ध यौगिक, शुद्ध यौगिक, और एक होता है वर्ण संकर यौगिक। कौन सा? वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, तो वर्ण संकर यौगिक ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रश्न जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है, या तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द रूप के, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, संख्या पूछी जाएगी सीधा सीधा। फिर पूछे जाएंगे, अगर पूछ ले तो ये भी पूछ सकते हैं कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किसके भेद हैं, तो आप बताएंगे व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध यौगिक, शुद्ध यौगिक किसका भेद है, तो आप बताएंगे यौगिक का भेद है। क्या? यौगिक का भेद है शुद्ध यौगिक। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यौगिक के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 2 भेद, शुद्ध यौगिक या वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि यौगिक का दूसरा भेद कौन सा है, तो आप बताएंगे वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक, वर्ण संकर यौगिक, जैसे कि अब ध्यान दें, यहाँ पर जो चीज आपको बता रही हूं, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और सार्थक होते हैं। ठीक, पहली बात। लेकिन इनका अगर हम खंड करें तो इनका निश्चित अर्थ निकलना जरूरी होता है। अगर निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह सार्थक वर्ण, सार्थक यौगिक शब्द नहीं है। ठीक, इसके 2 भेद मैंने बताए, शुद्ध यौगिक और कौन सा? वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, अब शुद्ध यौगिक क्या होता है, ध्यान दें, गौर करना दोस्तों। यौगिक के अंतर्गत आएगा शुद्ध यौगिक या फिर दूसरा कौन सा आएगा? वर्ण संकर, वर्ण संकर। ठीक है, वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, अब ध्यान दें, जो शुद्ध यौगिक है, शुद्ध यौगिक है, इसको मैंने थोड़ा गलत बना दिया, उस साइड में बना दिया, यहां देख लें, शुद्ध यौगिक। ठीक है, अब ये क्या होगा? जो शब्द अपने ही जैसे भाषा के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं शुद्ध यौगिक। जैसे यहां मैंने एक उदाहरण लिया, पाठ। ठीक है, धनशाला, क्या लिया? पाठ धनशाला। तो पाठ क्या है? संस्कृत का शब्द है, और शाला भी क्या है? संस्कृत का शब्द है। यानी कि अपनी ही जैसी भाषा के मेल से बन रहे हैं, यानी कि एक ही भाषा के शब्द होंगे दोनों। ठीक, तो शब्द बन जाएगा पाठशाला। अब बात करें वर्ण संकर यौगिक की, यहाँ देखें, इसमें क्या होगा? एक शब्द तो अपनी भाषा का होगा, ठीक है, और दूसरा अलग भाषा का होगा। जैसे मैं बोलूं रेल, रेल और गाड़ी, रेल गाड़ी। ठीक है, अब ये शब्द है, तो रेल इसमें किसका है? ये है हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द।
किसका? अंग्रेजी भाषा का। और गाड़ी किसका हो गया? हिंदी भाषा का। ठीक है, तो ये अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग भाषाएं हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? वर्ण संकर यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से यौगिक के दो भेद हैं। कौन से? शुद्ध यौगिक और वर्ण संकर यौगिक। ध्यान रखेंगे, प्रश्न यही से बनेगा दोस्तों। ठीक, आपको जो चीजें पता है वहां से नहीं पूछी जाएंगी, जो नहीं पता वो पूछी जाएंगी। ठीक, इसलिए ध्यान रखें। रचना अगर बात की जाए, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। ठीक, ध्यान दें यहाँ पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट, इसके आधार पर कितने हो गए? हमारे 3 भेद हो गए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसका जो तीसरा भेद है, 3 भेद है, इनमें से जो यौगिक है, ठीक है, इसके कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे इसके 2 भेद हैं, शुद्ध संकर और दूसरा कौन सा? शुद्ध यौगिक और दूसरा वर्ण संकर यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों शब्द रूप के सार्थक भेद, यानी कि सार्थक के तीसरे भेद की। कौन सा? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। इसे आप कह सकते हैं कि व्याकरणिक आधार पर। यह शब्द भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, ये देखो व्याकरणिक प्रकार, ये पूरा शब्द हो सकता है। ठीक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विवेचन के आधार पर। तीनों बातें एक ही हैं, तीनों बातें एक ही हैं। प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर, या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, या फिर विवेचन के आधार पर। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, संख्या याद रखें, 2 भेद, यहाँ साइड में देख लें, 2 भेद। ठीक, अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दें, एक होता है विकारी, शॉर्ट में लिख रही हूं, और दूसरा होता है अविकारी। कौन सा? अविकारी। ठीक है, और ये विकारी और अविकारी दोनों ही कैसे भेद हो जाएंगे? निरर्थक भेद। कैसे? निरर्थक भेद। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, प्रयोग या फिर व्याकरणिक प्रकार्य या विवेचन, ये सार्थक भेद हैं, लेकिन सार्थक के अंतर्गत भी निरर्थक भेद है। कौन सा? विकारी और अविकारी। ठीक है, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं, यानी कि जो जैसे के तैसे रहते हैं, वाक्य में आने पर इनका अर्थ नहीं बदलता। ठीक है, तो निश्चित होते हैं ये। तो ध्यान रखें, अविकारी को हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक, तो ये तीसरा भेद था हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, या फिर व्याकरणिक प्रकार्य या विवेचन के आधार पर। ठीक, और उसके कितने भेद थे? इनके भेद थे 2, विकारी और अविकारी। अब बात करें विकारी, विकारी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। और ऐसे ही अविकारी, ये भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? ध्यान दें, तो गौर करें दोस्तों, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं। प्रयोग या फिर व्याकरणिक प्रकार्य, ठीक है, या फिर विवेचन, देखो शॉर्ट में देखते जाएं, इसके आधार पर हमारे 2 भेद। कितने? 2 भेद। कौन कौन से? एक हो गया हमारा विकारी और दूसरा हो गया अविकारी। ठीक है, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय भी कहते हैं, दोनों की दोनों निरर्थक हैं। ठीक, विकारी के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। अविकारी के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। ठीक है, 4 कौन से हो गए विकारी में? तो ध्यान दें, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर है विशेषण। यहाँ ऊपर देख लें, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब बात करते हैं अविकारी में, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान दें, क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, फिर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं करा रही, सिर्फ मेन बातें बता रही हूँ। ठीक, फिर होगा तीसरा, कौन सा? तीसरा होगा संबंध, संबंध बोधक, संबंध बोधक।
ठीक है। और चौथा हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा, चौथा हो जाएगा विस्मय बोधक, ठीक है। आश्चर्य होगा वहां विस्मय होगा। और इसका सबसे अच्छा सिंबल है एक्सक्लामेटरी सिंबल, ठीक है, ये वाला यहाँ देख लें, ये छोटा सा, ठीक है। तो ध्यान दें, तो 4 हो गए हमारे अविकारी, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसके अंतर्गत जो बातें हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, अब उसे सुने, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, प्रयोग व्याकरणिक प्रकार्य या विवेचन के आधार पर 2 भेद, कौन से, विकारी अविकारी, विकारी के 4 भेद, फिर अविकारी के 4 भेद, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी हमने पढ़ा विकारी शब्द, कौन सा, विकारी, ठीक है। विकारी शब्द में अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, क्या, शाब्दिक अर्थ, या फिर इसका कोशगत अर्थ पूछा जाए, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जो परिवर्तनशील हो, जो परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील हो, उसे हम प्लस का निशान से समझ ले, जो बदल सकते हो, ठीक, उसे हम कहते हैं शाब्दिक या विकारी या फिर कोशगत विकारी, ठीक है। अब जो ये विकारी शब्द है, विकार में ई प्रत्यय लगने से, विकार शब्द में ई प्रत्यय लगने से विकारी शब्द बना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, सही। अब जो जरूरी बात है वो सुने, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं वो सुनना, ठीक, गौर करें दोस्तों। अब विकारी शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ध्यान दें, ये होते हैं आकृति बनावट के आधार पर, आकृति या बनावट के आधार पर, ध्यान दें, आकृति या फिर बनावट, सही है, शब्दों पर ध्यान दें, बनावट, इसके आधार पर कैसे होते हैं, तो इसके आधार पर होते हैं अयोगात्मक या अश्लिष्ट, क्या, अयोगात्मक या अयोगात्मक, ठीक है, या फिर अश्लिष्ट, ध्यान रखें, अश्लिष्ट, ये शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक। आपको लग रहा होगा फालतू बातें हैं, फालतू बातें नहीं है, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब आपको बातें समझ आएंगी, ठीक। तो अयोगात्मक और अश्लिष्ट, ठीक है, अयोगात्मक और अश्लिष्ट होते हैं आकृति या बनावट के आधार पर विकारी शब्द, ठीक। अब आकृति और बनावट के आधार पर भी इनके 2 भेद होते हैं, कितने, 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अयोगात्मक, ठीक, यह दोबारा से देख लें, इसको दोबारा देख लें, गौर करें दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा विकारी शब्द, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं विकारी में भी आकृति या फिर बनावट, ठीक है, आधे आधे लिख रही हूं, समझ जाना, आकृति या फिर बनावट के आधार पर कौन कौन, कितने भेद, तो इसके 2 भेद, कितने भेद, 2 भेद, कौन कौन से, तो आकृति या बनावट के आधार पर होंगे, एक होगा अयोगात्मक, ठीक है, अयोगात्मक, एक होगा योगात्मक या फिर संयोगात्मक, ठीक है, संयोगात्मक, ध्यान से सुनना, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दें, अयोगात्मक को हम और क्या क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वियोगात्मक, क्या कहते हैं, वियोगात्मक, ठीक है। और हम इसको कहते हैं अश्लिष्ट, क्या कहते हैं, अश्लिष्ट, ठीक। और हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विश्लिष्ट, क्या कहते हैं, विश्लिष्ट, ठीक है। तो प्रश्न में इन चारों में से कोई भी शब्द आ जाए और पूछा जाए विकारी शब्द बताएं, विकारी शब्द का आकृति या बनावट के आधार पर कौन सा भेद है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है, या तो सीधे संख्या पूछेंगे 2 भेद, ठीक, तो आप बता देंगे अयोगात्मक, संयोगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक के 4 रूप होते हैं, ये 4 तरह से होते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है आपके सामने, कौन कौन सा, एक अयोगात्मक, दूसरा वियोगात्मक, तीसरा अश्लिष्ट और चौथा विश्लिष्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सही।
और ये क्या होते हैं विकारी शब्द, यानी इनकी पहचान है कि इनके शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगा होगा। ठीक, जैसे हिंद, हिंद में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा हिंदी। ये हिंदी, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो इसकी पहचान है कि जो अयोगात्मक, वियोगात्मक, अश्लिष्ट और विश्लिष्ट होंगे इनमें ई प्रत्यय लगेगा एंड में। ठीक है, ई प्रत्यय लग के शब्द बन जाएगा। जैसे हिंदी, हिंद से बना है हिंद, धन ई हिंदी, राजस्थान धन ई राजस्थानी। ठीक, अब बात करते हैं संयोगात्मक की। संयोगात्मक को हम क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं योगात्मक। क्या कहते हैं, योगात्मक। ठीक, ऐसे ही दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्लिष्ट। क्या कहेंगे, श्लिष्ट। ठीक, तो ध्यान रखें श्लिष्ट सही है, यानी कि संस्कृत, संस्कृत का शब्द है श्लिष्ट। ध्यान रखना, संयोगात्मक, योगात्मक या श्लिष्ट, तीनों में से ऑप्शन में कोई हो, बात को समझ जाना। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बता रही हूं? ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। सही है, अब यहाँ पर कुछ ध्यान से सुने। आकृति मूलक या बनावट के आधार पर दो भेद, कौन कौन से, अयोगात्मक, संयोगात्मक। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आकृति मूलक या बनावट के आधार पर विकारी शब्द कैसे होते हैं, अयोगात्मक, वियोगात्मक, असंश्लिष्ट और विश्लिष्ट, अश्लिष्ट और विश्लिष्ट। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए आकृति मूलक या बनावट के आधार पर, ठीक है, संयोगात्मक। ठीक है, संयोगात्मक के अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे योगात्मक या फिर श्लिष्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। अब दोस्तों हमने पढ़ा था विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 रूप होते हैं, कौन कौन से, 4 भेद होते हैं इसके, ध्यान देना। संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, फिर क्रिया, कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर है विशेषण। ठीक है, फिर है विशेषण। ये होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, और ये 4 तरह के होते हैं। अब ध्यान दें, संज्ञा जो होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं इसमें, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद किस आधार पर, तो 3 भेद होंगे व्युत्पत्ति, बनावट या फिर, ध्यान से सुनते जाएं, व्युत्पत्ति, बनावट या फिर रचना के आधार पर 3 भेद होंगे। ठीक है, तो लेकिन आपसे पूछा जाए कि कुल भेद कितने होंगे, सही है, कुल भेद कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि 5। कितने, 5। व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर 3, ठीक है, और रचना के आधार पर भी 3, लेकिन कुल कितने होते हैं, 5। अब 3 कौन कौन से होंगे, तो 3 होंगे। सबसे पहले यहाँ एब्रीविएशन में ही देखें, इधर देख लें, ऊपर देख लें। ठीक, कौन कौन से, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, ध्यान देना। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये होगा ऑप्शन में। ये होते हैं 3, रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर। लेकिन कुछ विद्वानों ने 2 और जोड़ दिए हैं, कौन से, एक हो गया समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक, और 5वां हो गया द्रव्यवाचक। कौन सा, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार कुल संज्ञा के भेद कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और संज्ञा क्या होगी, तो संज्ञा यानी कि सही ज्ञान का अर्थ कराने वाला शब्द, यानी कोई नाम जिसका एक सार्थक अर्थ हो। और संधि, संधि यानी कि करें हम संज्ञा की, तो सम धन ज्ञा, संज्ञा, ये क्या है, व्यंजन संधि का शब्द है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखें संज्ञा के संदर्भ में। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 5। ऑप्शन में 3 भी मिलेगा आपको, ऑप्शन में 5 भी मिलेगा, लेकिन आप टिक किस पे करेंगे, 5 वाले पे। किस पे करेंगे, 5 वाले पे। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तब आपका उत्तर होगा 3। क्या होगा, 3। ध्यान रखें। इसी तरह से दोस्तों सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने, 6। इसी तरह क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। ठीक है, आपको पता होगा, आपने खूब पढ़ा है ये। ठीक,
क्रिया कौन सी? सकर्मक अकर्मक। ऐसे ही विशेषण, विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 हो गए। ठीक है, मैंने विशेषण वाले उस वीडियो में करा रखा है ये, ठीक है ना, परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और एक और है। तो इसी तरह से 4 विशेषण हो गए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सही है। तो विकारी के कितने भेद हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? तो ये हो गए हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट के आधार पर 3 होती है, और वैसे कुल संज्ञा कितनी होती है? 5। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। क्रिया कितनी होती है? 2। विशेषण कितने होते हैं? 4। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अविकारी, अविकारी शब्दों की, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे थे, प्रयोग, ठीक है, या फिर व्याकरणिक प्रकार्य या फिर विवेचन के आधार पर हमने पढ़ा था कि 2 भेद होते हैं, कौन से? विकारी और अविकारी। अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की, ठीक है। अविकारी शब्द, पहली बात ये निरर्थक हैं, ठीक है, और इसको हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, जिनका निश्चित अर्थ होता है, ठीक, बदलते नहीं है किसी भी हालत में, ठीक। अब ये 4 तरह से होते हैं। 4 तरह से कौन कौन से? तो ध्यान दें, 4 होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। एक होता है समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक, ठीक है, यह लगा लेना, समुच्चय बोधक, ठीक। फिर होता है संबंध बोधक, तीसरा यहां देखें, संबंध बोधक, संबंध बोधक। फिर होगा दोस्तों विस्मय बोधक। कौन सा? विस्मय बोधक, ठीक है। ये हो गए 4 किसके? अविकारी शब्द के 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। ध्यान रखें दोस्तों। अब हम बात करेंगे शब्द रूप में सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के, ठीक है, चौथे रूप के बारे में, यानी कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द रूप के? तो दोस्तों 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी अर्थ के आधार पर भी हमारे कौन से हो गए? तो ये अर्थ के आधार पर भी हमारे सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक भी होते हैं, ठीक है, निरर्थक भी होते हैं। तो जो ध्यान देना, अब जो ये 4 हैं, ये 4 कौन से हैं? ये सार्थक शब्द हैं। कौन से हैं? सार्थक शब्द हैं, ठीक है, सार्थक शब्द भेद हैं। अब ये सार्थक कौन कौन से? तो ध्यान दें, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर छोटा सा टेबल बना देती हूँ, ठीक। एक हो गया समानार्थी। कौन सा? समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची, ठीक, समानार्थी कहो या पर्यायवाची शब्द कहो, ठीक है। दूसरा हो गया विलोमार्थी, ठीक है, विलोमार्थी, ध्यान रखना, सही। तीसरा हो गया एकार्थी, विलोम यानी विपरीतार्थी शब्द, ठीक, इसे विपरीतार्थी भी कह सकते हैं। और फिर है तीसरा एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ हो, एकार्थी, ठीक है। और चौथा है हमारा अनेकार्थी। कौन सा? अनेकार्थी, सही है, ध्यान रखना। तो हमारे अर्थ के आधार पर कितने हो गए? सार्थक शब्द हो गए हमारे 4। कौन कौन से? सार्थक भेद हो गए 4, समानार्थी या पर्यायवाची, विलोमार्थी या विपरीतार्थी, एकार्थी, ठीक है, या फिर अनेकार्थी, ठीक। अब हम बात करें निरर्थक की, सही है, इस वाले भेद को यहाँ जोड़ लेना इस चौथे वाले में, ठीक। अब इस निरर्थक की बात करते हैं। तो निरर्थक शब्द कौन से हो गए? तो इनकी पहचान है, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कट कट, कट कट, ठीक है, कट कट। ऐसे ही किचकिच करना, किचकिच की आवाज आ रही है, ठीक है, बारिश छप छप कर रही है, ठीक है, मतलब ऐसे शब्द, ठीक है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ एक तरह से, ठीक है, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो दिखाई नहीं देते, ठीक। ऐसे ही हम बोलते हैं रोटी वोटी, तो वोटी शब्द हो गया, ठीक है, खाना वाना, तो वाना शब्द हो गया। ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो इस तरह से शब्द रूप का चौथा भेद है सार्थक भेद, अर्थ के आधार पर, ठीक। कौन सा? ध्यान रखें, ये भी सार्थक और निरर्थक होते हैं। सार्थक भेद होते हैं 4। कौन कौन से? समानार्थी या पर्यायवाची, विलोमार्थी या विपरीतार्थी, फिर है एकार्थी, फिर है अनेकार्थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से सुने,
शब्द रूप, शब्द रूप कैसे कैसे होते हैं ध्यान देना, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक भेद कितने होते हैं तो 4 होते हैं, ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, और निरर्थक ये हम बात करेंगे आगे, निरर्थक 2 मान ले। ठीक, फिर है 4 भेद, कौन कौन से तो 4 थे, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। ठीक है, इसके आधार पर। तीसरा था प्रयोग, व्याकरणिक या फिर विवेचन, इसके आधार पर। ठीक, और चौथा क्या था अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के भेद कितने थे तो उत्पत्ति के भेद थे हमारे मुख्य रूप से 4। ठीक है, लेकिन कुल भेद पूछे जाएं तो कुल भेद थे इसके कितने 5। 5वां भेद कौन सा था संकर। ठीक, ऐसे ही बात करें व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के कितने भेद थे, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट, इसके भेद थे कितने 3। 3 कौन कौन से 3 है दोस्तों, 3। ठीक है, तो 3 थे, कौन कौन से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, यौगिक के कितने थे, इसमें जो यौगिक था यौगिक के कितने थे, यौगिक के 2 भेद थे, कौन कौन से शुद्ध यौगिक, शुद्ध यौगिक। ठीक है, फिर था वर्ण संकर यौगिक, वर्ण संकर यौगिक। ठीक, फिर हमने पढ़ा दोस्तों प्रयोग के आधार पर, प्रयोग, व्याकरणिक या फिर विवेचन, इसके आधार पर कितने भेद थे तो इसके आधार पर थे 2 भेद, कौन कौन से 2 भेद थे। ठीक है, ध्यान रखें 2, सही है, विकारी, अविकारी, विकारी, अविकारी, याद रखें पूरा की मतलब प्रश्न आपका बनेगा ना यहीं से बनेगा, देखना। ठीक, विकारी कितने 4, अविकारी कितने, अविकारी को हम अवयवी कहते हैं। ठीक, तो ये भी कितने थे 4 थे। ये 4 कौन कौन से थे विकारी तो ये थे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और विशेषण। संज्ञा कितनी थी 6, संज्ञा के भेद कितने थे 3 और 5। ठीक है, 3 और 5, और क्या बोलते हैं 3 कैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। 5 कैसे थे 5 थे कुल भेद। सर्वनाम कितने थे 6 थे, और इसके बाद क्रिया कितनी थी 2, विशेषण कितने थे 4, ध्यान रखें। फिर है अविकारी, अविकारी कितने थे हमारे 4 थे, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। ठीक, और इसके अलावा हमने पढ़ा था विकारी शब्द कैसे होते हैं, ये अयोगात्मक और वियोगात्मक भी होते हैं। अयोगात्मक को हमने क्या पढ़ा था, अयोगात्मक को हमने पढ़ा था कि इसे हम अयोगात्मक और संयोगात्मक होते हैं। तो अयोगात्मक, वियोगात्मक, अश्लिष्ट, विश्लिष्ट, ये याद रखें। ठीक, और संयोगात्मक यानी कि योगात्मक और श्लिष्ट जो अपनी एक ही भाषा से बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अयोगात्मक में क्या होता है ई प्रत्यय लग जाता है, सही है, ये बात ध्यान रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, अगला है क्या अर्थ के आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। पहली बात तो ये भेद होते हैं। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक की बात करें तो ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, समानार्थी, विलोमार्थी, ठीक है, समानार्थी, विलोमार्थी, और कौन कौन सा एकार्थी, सही है, और एक अनेकार्थी। ठीक है, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी ध्यान रखना, सही है, एकार्थी और अनेकार्थी ये हो गए। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी शब्द रूप हैं। ठीक है, शब्द रूप हैं। और ध्यान रखना शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है, और शब्द को ही हम रूप भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखें आप, सही है। तो हमारा आज का ये विषय जिससे संबंधित जरूरी बातें थी यही समाप्त होती हैं। अब हम अगले वीडियो में करेंगे इसके प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।